बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां कब्जे में लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मगर एक बड़ा सवाल यह है कि इन माफियाओं पर जिला प्रशासन शिकंजा कस सकेगा या नहीं। अम्बेडकर नगर में सरयू नदी पूरे उफान पर है। सरयू नदी इस समय खतरे के निशान से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। फिलहाल प्रशासन ने इससे निपटने के लिए गांव में फोर्स लगाई है और लोगों को गांव से बाहर निकालने के लिए नावकों को भी बुला लिया गया है। जिले के लगभग दर्जन भर गांव सरयू नदी के पानी से प्रभावित हैं। सरयू नदी के बाढ़ में जब बहुत ज्यादा पानी बढ़ता है तभी कोई प्रभाव आता है। अभी हमारे जनपद में कोई खास प्रभाव नहीं है। मात्र आलापुर का एक गाँव माझा राजी दरिया क्या है, वहाँ के 2 मजरों में थोड़ा सा पानी आया है। वहाँ नाव लगा दी गई है और सब निगाह रखी गई है। तहसील वाले भी लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जितने बाढ़ चौकियाँ या व्यवस्था की गई है उनको सक्रिय कर दिया गया है और लोग निगाह रखे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर तत्काल कार्रवाई कर दी है। यहाँ के लोगों ने अब पलायन करना शुरू कर दिया है। बलिया जिले में गंगा नदी उफान पर है, वहीं घाघरा भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। कटान की वजह से आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों का जीवन भी प्रभावित हो रहा है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब तक बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन गांव आ चुके हैं। जहां एक और बाढ़ से प्रभावित लोग मदद के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन बेसुध बना बैठा है। प्रशासन ने दावा किया है कि उसकी तरफ से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है ये तस्वीरें, जिसमें हम देख सकते हैं कि बाढ़ से प्रभावित लोग मदद के लिए किस कदर परेशान हैं। बाढ़ से बेघर हो चुके इन लोगों की सुध प्रशासन कब लेगा, ये इन लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है। यूपी के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा, यमुना, गोमती, सरयू समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पूर्वांचल में पिछले कई दिनों से भारी बारिश की वजह से घाघरा, शारदा और राप्ती नदियां लाल निशान को पार कर गई हैं। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में बाढ़ का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इन जिलों के दर्जनों गाँव में लोग हजारों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। गंगा भी अपने पूरे उफान पर है। ऐसे में इलाहाबाद और वाराणसी में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सरयू के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी, आसपास इलाकों में घुसा पानी। फैजाबाद इन दिनों सरयू की नदी में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। सरयू जलस्तर काफी बढ़ गया है। सरयू खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालत यह है कि नदी का पानी आसपास के घरों में घुसना शुरू हो गया है। खेतों में पानी घुसने की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई दैवीय आपदा पर अब सियासत गर्म होने लगी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार के मंत्रियों पर आपदा के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। रावत ने कहा कि उत्तरकाशी जिले में सैकड़ों परिवार दैवीय आपदा का प्रकोप झेल रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के मंत्री लंदन में ओलंपिक देखने जा रहे हैं, जो कि सरकार की संवेदनहीनता दिखाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कई मंत्री लंदन में ओलंपिक का लुत्फ उठा रहे हैं और उत्तरकाशी जिले में लोग आपदा की मार झेल रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जेली गांव में मलबा आने से बेघर हुए लोगों के सामने सिर छुपाने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। प्रभावित परिवार फिलहाल आसपास के गांव या फिर अपने रिश्तेदारों के यहां पर रह रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन लोगों की कोई मदद नहीं की गई है। रुद्रप्रयाग के बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन जारी है। रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच सिरोपगढ़ में पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से रास्ते कई जगहों पर बंद हो गए हैं। ऐसे में इस राजमार्ग पर आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पत्थरों के गिरने की वजह से बीआरओ के काम में भी काफी परेशानियां आ रही हैं। राजमार्ग अवरुद्ध होने से तीर्थ यात्रियों और आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजमार्ग के बंद होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। पिछले 1 साल से बीआरओ यहां पर सुरंग निर्माण की बात कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ में डॉक्टर्स के ट्रांसफर के विरोध में जिला मुख्यालय पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और राज्य सरकार का पुतला भी फूंका। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसफर रद्द करने की मांग को लेकर जिला चिकित्सालय के पास अनशन शुरू कर दिया। अनशन के पहले दिन पूर्व पेयजल मंत्री प्रकाश पंत भी मौजूद रहे। अनशनकारियों का कहना है कि जिला चिकित्सालय में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है, जिस वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नैनीताल के घर हो चुके हैं खासे पुराने। शहर के करीब 2 दर्जन से अधिक पुश्तैनी मकान अब जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। नैनीताल को भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में रखा गया है, यानी नैनीताल शहर
भूकंप की दृष्टि से जोन 5 के भीतर आता है। ऐसे में इन घरों के पुराने हो जाने की वजह से इन घरों पर बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। बरसात के मौसम में हो रही भारी बारिश ने इन घरों के जमींदोज होने के खतरे को और बढ़ा दिया है। शहर के इन घरों का निर्माण 1900 के दशक में हुआ था, लिहाजा आज ये घर बेहद पुराने हो चुके हैं। वक्त की मार ने इन मकानों को अंदर और बाहर दोनों जगह से खोखला कर दिया है। ऋषिकेश के एकमात्र ऑटोनोमस पीजी कॉलेज में इन दिनों छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल यूजीसी की गाइडलाइन तय हो जाने की वजह से यहाँ सीटें कम हो गई हैं, जिससे छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। छात्रों को बाहर का रुख करना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज की स्थिति पहले से और भी बदतर हो गई है। संत कबीर नगर में शिक्षा व्यवस्था के हालात बेहद खराब बने हुए हैं। यहाँ पर 213 स्कूल ऐसे हैं जिन पर ताला लग चुका है। शिक्षा महकमे की लापरवाही की वजह से जिले के 213 स्कूलों पर ताला लग गया है। जिले में सर्व शिक्षा अभियान के तहत खोले गए इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जगह ताला लग गया है। इन स्कूलों के बंद होने की वजह से गरीब तबके के छात्रों की पढ़ाई को काफी नुकसान पहुँच रहा है। रामपुर में महंगाई के विरोध में सामाजिक चेतना संस्था के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल, डीजल और गैस के मूल्यों में 50% की कटौती करने की मांग की है। संस्थान से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अब तक इस मुद्दे को किसान गरमाए हुए थे, लेकिन अब इसमें अथॉरिटी भी कूद पड़ी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि किसानों ने 5 की जगह 10% जमीन और 64% मुआवजा दिया जाए। वहीं अथॉरिटी का कहना है कि किसान पहले ही मुआवजा ले चुके हैं और ग्रेटर नोएडा इलाके में काफी विकास हो चुका है। ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला अथॉरिटी के पक्ष में नहीं है। वहीं कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है कि उन्हें मुआवजे के बजाय मूल जमीन दे दी जाए। ऐसे में अथॉरिटी और किसान दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पे टकटकी लगाए बैठे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का भी इंतजार कर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर लगाई देवभूमि की जनता की तरफ से गुहार और मांगा 600 करोड़ का आपदा पैकेज। उन्होंने साफ कर दिया कि प्रदेश सरकार की 100 करोड़ की निधि चमोली और उत्तरकाशी में हुई आपदा से निपटने के लिए बेहद नाकाफी है। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। समाचार प्लस ने उठाए सवाल। ये मंत्री विदेश यात्रा में गए हैं, इससे उत्तराखंड को क्या फायदा? आर्या जी फोन काट दिया, जवाब नहीं है कोई सरकार के पास। और मैं विजय भाई बहुगुणा से ये गुजारिश करता हूं कि जो मंत्री उत्तराखंड की इस तूफानी बारिश और तबाही को ठेंगा दिखाकर लंदन में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सितारगंज जीत लिया हमने तो फला कर लिया, तो इस समय वो एक
सत्ता के मद में है, इसलिए आप उनको प्रेम से बोलें, चाहे डांट करके बोलें, चाहे जोर से बोलें, चाहे धीरे बोलें, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह, सुंदर सिंह नेगी, इनके दौरे रद्द क्यों नहीं हो सकते? देखिए, ये तो उनको निर्णय लेना है, जो मंत्रीगण भी वहीं पर है। जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जिन्हें जनता ने चुना है, अगर बुरे वक्त में साथ नहीं आएंगे तो साथ कब आएंगे? समाचार प्लस की खबर का हुआ असर। समाचार प्लस की खबर का असर है। सुबोध उनियाल ने समाचार प्लस से कहा है कि उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी है और अपना दौरा बीच में ही रद्द कर रहे हैं। चैनल का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी त्रासदा आई है जी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अगली फ्लाइट हो उसे वापस आए। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हल दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। वाकई यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हत्याएं, लूट और बलात्कार के मामले आम है। यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं। आम जनता के साथ हो रहे अत्याचार की रोजाना कहीं ना कहीं बहू बेटियां शिकार बन रही हैं दरिंदों की हवस का। लेकिन बदमाश बेखौफ हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। गैंगरेप का ताजा मामला कानपुर का है। यहाँ पड़ोस के रहने वाले 3 युवक बन गए दरिंदे। लूट, हत्याएं, बलात्कार, अपराधियों का बोलबाला रोजाना अंजाम दी जा रही है। वारदात पर वारदात, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन नहीं दे रहा सुध, क्योंकि एक बार फिर बीए की छात्रा बनी गैंग रेप का शिकार। बद से बदतर बन चुका उत्तर प्रदेश कुछ इसी हाल से गुजर रहा है। यही आलम है यूपी का। हर दिन एक नई वारदात यहां सर उठा रही है। अपराधी अपराध के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, लेकिन पुलिस या फिर प्रशासन खामोश बैठा है। बदमाशों का बोलबाला है। वो इतने बेखौफ हैं कि हत्याएं, लूट, डकैती और बलात्कार उनकी आदत बन चुकी है। रोजाना कत्ल होते हैं, लूट होती है और बलात्कार। ताजा मामला कानपुर के थाना बिठूर से जुड़ा है। कानपुर नगर के थाना बिठूर में अपने परिवार के साथ मौजूद इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लड़की उन वहशी दरिंदों का शिकार बनी है, जिनकी एक करतूत ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी और इंसानियत शर्मसार। घर वालों की माने तो पड़ोस के रहने वाले 3 लड़कों ने कॉलेज जा रही लड़की को नशीला पदार्थ सूंघाकर पहले बेहोश किया, 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा और फिर लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। यहीं बिठूर में पढ़ती थी, शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज में। तो वहाँ लेने आ रही थी अपनी मार्कशीट, और मार्कशीट लेने आते समय रास्ते में मोहल्ले के लड़कों ने उसको नशीला पदार्थ सूंघा के किडनैप कर लिया। और किडनैप करके वहाँ कॉलोनी बनी है वहीं पे, वहीं उसको 3 दिन रखा और उसके साथ बलात्कार करते रहे। लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात बेहद चौंकाने वाली है। लड़की की माने तो तारीख
4 अगस्त 2012 दिन था शनिवार। लड़की घर से कॉलेज जाने के लिए निकली, लेकिन इस बात से अनजान कि पड़ोस का रहने वाला सुनील उस पर अपनी गंदी नजर गड़ाए बैठा।